आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ये सीरीज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जो मैं चीज़ें बता रहा हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा कोर्स है सिर्फ 250 रुपये का, हमने बहुत अच्छे से उसमें कवर किया ही है ना। 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, बहुत बढ़िया। एक लेक्चर 1 डेढ़ से 2 घंटे का, तो आप उसको अवेल हमारे ऐप पे या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वो 5 चीजें जिससे आपकी पर्सनैलिटी बदलेंगी। बच्चे कहते हैं कि सर ये सीरीज मत बंद करिए, तो फिर से 1 महीने के ब्रेक के बाद मैं ये सीरीज आपके सामने लेकर आया हूं। तो शाहरुख खान, सलमान बॉय जैसी पर्सनैलिटी जो है, या और भी बहुत सारे बहुत जबरदस्त, तो क्या करना है? 5 चीजों पे आपको ध्यान देना है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 5 मुख्यतः चीजें हैं। सबसे पहली चीज कौन सी है? सबसे पहली चीज है नॉलेज। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी द बेस्ट, टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन इन द वर्ल्ड। ज्ञान के पीछे भागो। बस ज्ञान अगर तुम्हारे पास है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि नॉलेज से हर एक इंसान अट्रैक्ट होता है। स्कूल में याद करो, कौन सबसे जबरदस्त आदमी होता था? जो फर्स्ट आता था। हम सब चाहते थे इससे दोस्ती करें क्योंकि वो इंटेलिजेंट था। नॉलेज जो है ना, वो आपको बहुत ही जबरदस्त चीजें, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर K7 या फिर एच सी वर्मा सर, अगर आप इनको खड़ा कर दें 1000 लोगों के सामने, ये अलग ही लगेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ही बदल जाती है। नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस क्यों आपके अंदर नहीं है? ज्ञान की वजह से। जिस दिन आपके पास पूरी नॉलेज आ जाएगी, या अगर आप ज्ञान की तरफ भागोगे, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी नॉलेज ने बी आर अम्बेडकर को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो नॉलेज, जितना ज्यादा ज्ञान आप अर्जित कर सकते हैं, अर्जित कर लें, क्योंकि दोबारा नहीं आने वाला, ये समय दोबारा नहीं आने वाला। हालांकि आपको बता दूं, समय की तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। हमेशा लर्न करते रहे। अभी मैंने ईगो इज द एनिमी किताब का रिव्यू किया, तो उसमें हमेशा देखिए स्टूडेंट रही, ईगो मत आने दीजिए। नॉलेज प्रॉब्लम ये होती है ना कि जरा सा पढ़ लेते तुरंत ईगो आ जाता, हमको सब पता है ना। लगातार पढ़ते रहिए, और क्यूरियोसिटी है ना। और इसमें सबसे ज्यादा आप अट्रैक्टिव लगेंगे। क्यों? आप 10 लोगों के सामने खड़े हैं, कोई भी बात का डिस्कशन हो रहा है, आप आए, आपने उस चीज पे महारत हासिल की हुई है, बता दिया, फेंक दिया ज्ञान। रिश्तेदारों के सामने कोई बात हो रही है, आपने ज्ञान, अरे बाप रे, इतना पढ़ने लगा है, वाह क्या बात है, इतनी नॉलेज है स्टॉक मार्केट में, इतनी नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स में, इतनी नॉलेज है कंप्यूटर या टेक क्षेत्र में। और अपने क्षेत्र का तो ज्ञान बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि इसी से आपकी रोजी रोटी है। सो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग पे भी हमने कोर्स बनाया प्रॉपर, डॉक्टर मयूरिका दास ने। पब्लिक स्पीकिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, ठीक है। यही एक ऐसी चीज है ना जो बहुत अट्रैक्टिव बना देती है आपको। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले, लेकिन हाँ, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर आपको होना पड़ेगा। और इसका कोई आपको, क्योंकि करना ही करना है, आपको भागना नहीं है डर के मारे, आपको इसको हेड ऑन एक्सेप्ट करना है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब आप कोई भी चीज अथॉरिटी से बोलते हो, तो सामने वाला इंप्रेस होता है। और ज्यादातर जॉब्स में, जॉब क्या है, क्या नौकरी, क्यों आप नौकरी पे आ रहे हो? आप बेच रहे हो। इस दुनिया में हर इंसान बेच रहा है या खरीद रहा है। जो बेच रहा है वो है बिजनेस, वो एंटरप्रेन्योर है, और जो खरीद रहा है वो है कस्टमर। तो आपको बेचना ही है, और बेच आप तभी पाओगे जब आपकी पब्लिक स्पीकिंग बढ़िया हो। आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो पब्लिक स्पीकिंग, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी स्पीकिंग कैसी, आप कैसे बात कर रहे हो, हर कोई तुरंत इंप्रेस होता है। और आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया। अब ये देखिए, हर किसी के पास कला नहीं होती है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, लोगों से इंटरैक्ट करिए। आप भले ही कितने इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आपको इस पे तो काम करना पड़ेगा। विदाउट पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कम लोग होते हैं, ठीक है, जो इससे बच जाते हैं, जिनकी जॉब ऐसी होती है। लेकिन 90% लोगों को, 100 में से 90 लोगों को इस पे काम करना है, तभी आप निखर के आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी इसमें 4 चांद लग जाएगी। महात्मा गांधी ने जब पहली बार, जब कांग्रेस के सेशन में वो स्पीच देने गए थे, तो उनके पैर कांप रहे थे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज भी जब मैं कोई शॉट देता हूं तो मैं डरता हूं, मुझे नर्वसनेस होती है। तो आप ये भूल जाइए, महान से महान इंसान, ठीक है ना, स्टेज पे जब जाता है या पब्लिक स्पीकिंग करने जाता है तो उसको घबराहट होती है, ये नेचुरल है। लेकिन जितना ज्यादा आप इस पे ध्यान देंगे उतना ही अच्छा। एक बार आपने पहला शब्द निकाला तो फिर आपका सारी झिझक जो है वो चली जाएगी। तीसरा जो है वो कंट्रोल, सुपर इंपॉर्टेंट। किस पे कंट्रोल? अपने इमोशंस पे कंट्रोल। कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है, इससे आप बेवकूफ बनते हैं, आपके ऊपर लोग हंसते हैं, ठीक है ना।
देखिए अभी मैं एक कोट सुन रहा था कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस आदमी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो अपना ईगो ताकतवर आदमी के सामने दिखाएगा, ठीक है। और जिस इंसान के अंदर गुस्सा है, ठीक है, या वो इंसान मतलब उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो इंसान अपना ईगो जो है वो कमजोर के आगे दिखाएगा और जो ताकतवर उसके सबमिसिव हो जाएगा। तो बात इतनी सी है कि आपको कंट्रोल करना है अपने आप को। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अब आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि उनके पास कंट्रोल है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। उनको भी गुस्सा आता है, आप देखिएगा ध्यान से, कोई भी अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ता है तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई गुस्सा तो इनको अच्छा खासा आ रहा है, राइट। तो इतना आसान नहीं है। और बेन अली, बहुत सारे, जैसे जो 1989 में तुनिशिया के डिक्टेटर, वो बोलते ही नहीं थे, कंट्रोल रहता था उनके पास। कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो ना, लोग बोलेंगे उनको इग्नोर करते जाओ, तुम अपना काम करते रहो। लोग तो चाहेंगे, वो अपनी जिंदगी में फेल है, वो तुमको भी फेलियर, वो चाहेंगे कि तुम फेल हो, लेकिन तुमको तो ये सब नहीं करना ना, ठीक है ना, तुमको तो आगे बढ़ते जाना है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये चीज आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। लोग उकसाएंगे आपको, आपका परिवार हो सकता है उकसाए आपको, हर कोई उकसाएगा, लेकिन शांति से एकदम शांत जब रहोगे, इमोशंस पे कंट्रोल रखोगे, पब्लिकली अपना एंगर नहीं दिखाओगे, किसी और पे गुस्सा, देखिए हीट ऑफ द मोमेंट में कई बार ऐसी चीजें हो जाती जो हम बाद रिग्रेट करते हैं कि यार काश उस समय ये चीज कंट्रोल कर ली होती तो आज ऐसा नहीं होता। तो कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी प्रैक्टिस करिए आप, अलग अलग टेक्निक्स आती है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आती है, मेडिटेट करिए थोड़ा सा। जब भी ऐसा कुछ हो आपको लगे कि मैं फटने वाला हूं तो निकल जाइए वहां से, काउंटिंग करिए, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, बट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। चौथा, ड्रेसिंग सेंस। यार देखो, हर अट्रैक्टिव बनो, जैसे हमने साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में सारी चीजें बताई हैं, ड्रेसिंग सेंस इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। अब देखिए, इस दुनिया में खूबसूरती बहुत कम लोगों को मिली है, 100 में से 99 लोग एवरेज ही हैं, ठीक है ना। एक इंसान खूबसूरत है, और बहुत ज्यादा खूबसूरत होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, दिक्कतें होती हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानियां ना वो खूबसूरत लोगों के जिंदगी में। आप देखिएगा इसको, आपको लगता है कि काश यार मैं लंबा होता, काश मैं इतना गोरा होता, ऋतिक रोशन जैसा। ऋतिक रोशन का भी डाइवोर्स हो गया, सुसाइड डिप्रेशन में था वो बंदा। तो खूबसूरती को ये गारंटी नहीं कर सकता कि आप खुश होंगे। खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुशी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अरबों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पाते हैं। मूवमेंट्स को एंजॉय करिए, और आप जैसे हैं वैसे हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते कभी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोटा हूं, मेरी हाइट नहीं है, मेरे बाल नहीं है, मेरी आंख ऐसी नहीं है, मैं गोरा नहीं हूं, तो इसका मतलब आप अपने ऊपर शक कर, आप इनसिक्योर हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे इंसान का बहुत मुश्किल होता है आगे ग्रो करने में। हर इंसान के साथ से चीज होती है, बट एक्सेप्ट करिए अपने आप को, नेचुरल रहिए, है ना। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को संवारिए, आप अपने आप को संवारिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या पंकज त्रिपाठी, आप देखिए अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपने आप को संवारा है। कैसे संवारा है? ज्यादातर को आप देख लीजिए, जो भी आप हीरो हैं, आप विकी कौशल को देखे लगेगा भाई इससे बढ़िया तो सब्जी बेचने वाला, लेकिन उसने अपने आप को संवारा। कैसे संवारा? ग्रूम किया, बाल बढ़िया से कॉम करिए, दाढ़ी वाड़ी लगाया। मां मेरे ऊपर मत जाइएगा यार, मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत हाई रहता है, मैं एकदम शॉर्ट्स में भी मॉल वॉल में चला जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती है, मेरे ऊपर आप मत जाइएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से अपना वेल प्रॉपर ड्रेसअप होके आइए, ठीक है, शर्ट्स के साथ, शर्ट पहनिए, शर्ट से बहुत बढ़िया एक अच्छा लुक आता है, पैंट पहनिए या फिर जीन्स पहनिए, कहीं पे भी जा रहे हैं सुगंधित रहिए, है ना, स्मेल अच्छा सा एक डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम लगाइए, जितना ज्यादा महंगे के, क्योंकि क्या होता है इंसान महक से, जैसे जानवर महक से अट्रैक्ट होते हैं ना, हम भी मैमल्स हैं तो हम भी महक से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो परफ्यूम बहुत बढ़िया है ना, कोई अरे क्या खुशबू आ रही है, वो आपका दिमाग एकदम न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं गुरु, महक से ही सब कुछ है, फेरोमोन्स। तो इसीलिए परफ्यूम, जो एक मूवी आई थी परफ्यूम, उसमें आखिरी में वो ऐसा परफ्यूम बनाता है कि सब पागल हो जाते हैं, उसको फांसी होने वाली बंदे में, लेकिन वो परफ्यूम लगाते सब पागल हो जाते हैं। तो बात इतनी सी है कि करोड़ों करोड़ों रुपए के परफ्यूम आते हैं, आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। तो महक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको कॉन्फिडेंस, जब आप अच्छा दिखते हैं ना तो आपको भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा करिए, स्पेशली कहीं आप जा रहे हैं, कोई ऐसा एक इवेंट है, तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाइए। लास्ट इज आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनैलिटी के लिए। बॉडी लैंग्वेज हमेशा अगेंस्ट दी ग्रेविटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रेविटी के साथ जा रहे हैं, आपके कंधे झुके आप ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो इसको दिखाता है आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट हैं,
आपके अंदर बहुत ज्यादा कमी है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ईगो तो है ही, ईगो थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, मतलब बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है, तो हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी जाइए, है ना। हाथ मिलाइए, प्रॉपर अच्छे से शेक हैंड। जब आप चलिए तो हल्का सा अपने शरीर को जितना एक्सपैंड कर पाए उतना, कहीं बैठिए तो पूरी वो चीजें ऐसे ऑक्यूपाई करके बैठिए, ठीक है ना, जिससे लगे डोमिनेंट पर्सनैलिटी, है ना। पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे हाइट से उसका कोई लेना देना नहीं है, इट जस्ट दैट कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप आंख में आंख डाल के बात करिए, है ना, दूसरे की आंखों में आंखें डाल के फर्मली बात करिए, ठीक है, एकदम लुंज पुंज, कोई भी ऐसा बॉडी का जो आपका पार्ट है, पैर हाथ, उसको ढीला मत छोड़िए, अपनी पीठ जो है वो बिल्कुल सीधी रखिए और ये कोशिश करिए ये हो, है ना, स्ट्रेट चलिए, ठीक है, हल्का सा मूवमेंट करके चलिए, बॉडी एक्सपैंड करके चलिए, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे इंसान आपको जज करता है। जब एक, और आपको भी कॉन्फिडेंस है, आप अभी उठो, चलो थोड़ा सा एक्सपैंड करके, ऐसे ऐसे वैसे नहीं चलना है, लेकिन जरा थोड़ा एक्सपैंड करके चल के देखो, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार क्या मजा आ गई। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये 5 चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा निखार देगी, और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कुछ खर्चा आपको नहीं करना है, इट्स जस्ट दैट आपको अपने ऊपर काम करना है। थैंक यू सो मच।